हेलो गाइस, दिस इज़ विपिन और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल इंफ्रा स्किल हब में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में, जो हम करेंगे एज़ पर IS 10262 2009 के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अगर हम बात करें कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में, तो सबसे पहले हमारी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है या फिर कुछ डेटा होता है जो हमें क्लाइंट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी हेल्प से हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय क्लाइंट, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे कंक्रीट ग्रेड हमें जो यूज़ में लेना है वो M40 लेना है, टाइप ऑफ सीमेंट OPC 43 ग्रेड लेना है, मैक्सिमम नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm लेना है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg पर क्यूबिक मीटर लेना है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 लेना है, एंड जो वर्कबिलिटी होगी हमारी वो 100 mm स्लम्प लेना है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आएगा कि जो 100 mm स्लम्प है ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है हमारा। वो हम इतना ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो जो मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग है वो यहाँ पे हम पंपिंग यूज़ में ले रहे हैं। और पंपिंग के केस में हम सभी जानते हैं कि जब कंक्रीट को पंप करते हैं तो हमारा सेग्रीगेशन ना हो, इसलिए हम थोड़ा स्लम्प ज़्यादा लेके चलते हैं, यानी वर्कबिलिटी थोड़ी ज़्यादा डाल के चलते हैं। एंड आफ्टर डैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ एग्रीगेट। इसमें हम ले रहे हैं क्रस्ड एंगुलर एग्रीगेट ले रहे हैं, और जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो हम ले रहे हैं वो 450 kg पर क्यूबिक मीटर ले रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें केमिकल एडमिक्सचर टाइप की, तो हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ में ले रहे हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर हमारे एक रिटार्डर होता है जिसका काम होता है जो वाटर की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस करना। सो इसमें हमारा एक पॉइंट और बचा है जो है हमारी एक्सपोजर कंडीशन। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वो उसका रीज़न ये है कि जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें देखेंगे हम जो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन है वो हम इस कंडीशन की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो एक्सपोजर कंडीशन ले रहे हैं वो हम सीवियर कंडीशन लेके चल रहे हैं। सो स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय क्लाइंट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है स्पेसिफिकेटिव ऑफ सीमेंट हम 3.15 लेके चल रहे हैं, स्पेसिफिकेटिव कोर्स एग्रीगेट 2.74 लेके चल रहे हैं, स्पेसिफिकेटिव फाइन एग्रीगेट 2.74 लेके चल रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.5% लेके चल रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट जो हमने 1% लिया है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ ले रखी हैं ये मैंने आइडियल वैल्यूज़ ले रखी हैं जिससे कि कैलकुलेशन करने में सिंप्लीफिकेशन हो जाए। लेकिन हमको एक चीज़ याद रखना, हम जो ये वैल्यूज़ निकालेंगे ये हम फील्ड पर टेस्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज़ आती है उनको हम मिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइडियल वैल्यूज़ ले रखी हैं जिससे कि कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाए। टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल्स का नेक्स्ट पॉइंट आता है IS कोड्स। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ IS कोड्स यूज़ में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 3 मेजर IS कोड्स हैं जो हम यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ IS 456 2000, सेकंड वन इज़ IS 10262 2009 एंड थर्ड वन इज़ SP23। तो ये 3 हमारे मेजर कोड्स हैं जो हम मिक्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ में लेने वाले हैं। मिक्स डिज़ाइन करने के लिए हमारी जो फर्स्ट स्टेप आती है वो है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है या फिर इसके ऐसी कुछ ऐसी टर्म, इनका मतलब क्या होता है, अगर मैं इन सब की मीनिंग्स इस वीडियो में बताता हूँ तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, और ऐसा ना करते हुए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ डैश सी के इक्वल्स टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू एस। तो यहाँ पे स्मॉल एफ सी के होता है अपना क्या, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट 20 डेज होता है। यानी कि अगर हम बात करें जैसे हम इसमें M40 ग्रेड ले रहे हैं तो M अपना मिक्स होता है और 40 हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एट 20 डेज होता है। तो वही हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद प्लस 1.65 इंटू एस। एस हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमने ले रखा है 5 न्यूटन पर mm²। अभी हम 5 न्यूटन पर mm² ले कहाँ से रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं अगर हम ओपन करें IS 456 2000 पेज नंबर 23 टेबल नंबर 8। तो जैसा कि हमें टेबल में गिवन है डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे हम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं वो हम M40 ले रहे हैं। तो M40 के जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ रही है 5 न्यूटन पर mm²। तो वहाँ से हमने ये पिक कर ली। सो ये वैल्यू सब हम पुट कर देंगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में। तो स्मॉल एफ डैश सी की इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 40 प्लस 1.65 इंटू 5 इक्वल्स टू 48.25 न्यूटन पर mm² हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया। टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बाद जो हमारी सेकंड स्टेप आती है वो है कैलकुलेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। जैसा मैंने फर्स्ट पेज में डिस्कस किया था कि जो हमारी जो एक्सपोजर कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो हमारा डिपेंड ही एक्सपोजर कंडीशन पे करता है। तो अगर हम ओपन करें टेबल नंबर 5 IS 456 2000 का पेज नंबर 20 पर, तो जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमें मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यूज गिवन है फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एंड प्लेन कंक्रीट। तो यहाँ पे हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज में ले रहे हैं
तो एक्सपोजर कंडीशन हमारी है सीवियर, तो सीवियर के जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो की जो वैल्यू आ रही है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए वो हमारी है 0.45। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना हो गया 0.45 हो गया। इसके बाद हम इसमें कर देंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो आता है इसमें से हम 0.05 डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.40 आ जाएगा। मैक्सिमम हम इतना ले सकते हैं, डिडक्ट में 0.05 किया तो हमारा 0.40 आ गया, जो कि 0.45 से कम है, यानी कि ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है कि अगर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम इतना ले रहे हैं तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेंगे। तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो लेने के लिए भी हमें कोड में गिवन है। अगर हम SP23 पेज नंबर 116 फिगर 43 ओपन करते हैं तो इसमें एक चार्ट गिवन है हमें, तो इसमें हमें ग्राफ दे रखा है वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच का। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रखा है हमें कि 0.3 से कम वाटर सीमेंट रेशियो अपना नहीं होना चाहिए। तो यहीं से हम वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू पिक करते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग वाटर सीमेंट रेशियो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं IS 10262 पेज नंबर 3 टेबल नंबर 2 से। जैसा कि हमें इसमें गिवन है मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो इसमें हमें डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए हमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे हम जो नॉर्मल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट ले रहे हैं वो हम 20 mm ले रहे हैं। तो 20 mm के लिए जो हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेंट आ रहा है वो हमारा 186 kg आ रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ले लिया। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि इस टेबल में हमें जो ये वैल्यूज दे रखी है मैक्सिमम वाटर कंटेंट की, ये हमें दे रखी है 25 to 50 mm स्लम के लिए। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है सेम IS कोड में पेज नंबर 2 पे। द वाटर कंटेंट इन टेबल 2 इज फॉर एंगुलर कोर्स एग्रीगेट एंड फॉर 25 to 50 mm स्लम्प रेंज। लेकिन हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हम जो स्लम्प लेना है वो हमने 100 mm स्लम्प लेना है। तो अब इसका भी सॉल्यूशन हमें IS कोड में गिवन है। अगर हम सेम पेज पे थोड़ा नीचे देखें तो इधर लिखा हुआ है फॉर द डिजायर्ड वर्केबिलिटी अदर देन 25 to 50 mm स्लम्प रेंज द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रायल और इंक्रीज बाय अबाउट 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम्प। यानी कि हर 25 एडिशनल स्लम्प के लिए हम 3% क्या करेंगे वाटर कंटेंट इंक्रीज कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे किया हुआ है। हमारा 186 लीटर जो दे रखा है वो हमें 25 to 50 mm स्लम्प के लिए दे रखा है, हमें निकालना 100 स्लम्प के लिए। तो 50 तक तो ये है ही है, तो 50 + 25 + 25 यानी +3% + 3% यानी इक्वल टू कितना हो गया 6% हमने और ऐड करना है। तो फॉर 100 mm स्लम्प कितना आ जाएगा 186 + 6% ऑफ 186, तो हमारा कितना आ गया 197 लीटर हमारा आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हम सुपर प्लास्ट से यूज में लेते हैं तो हमारा जो वाटर कंटेंट है वो 20% या फिर उससे ज़्यादा रिड्यूस कर जाएगा। अभी कितना रिड्यूस करेगा ये हमारा डिपेंड करता है किस पे टाइप ऑफ सुपर प्लास्टिसाइड पे। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो हमारा 29% रिड्यूस कर रहा है। तो वाटर कंटेंट हमारा कितना आ जाएगा 197 × 0.7 29% रिड्यूस कर दिया तो इक्वल्स टू 140 लीटर हमारा वाटर कंटेंट आ गया। हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। तो सीमेंट कंटेंट निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सीमेंट कंटेंट इक्वल्स होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। तो वेट ऑफ वाटर जो हम ले रहे हैं वो 140 ले रहे हैं और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो हम 0.40 लेके चल रहे हैं। तो अगर इन दोनों का करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 350 kg पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब हमने जो सीमेंट कंटेंट लिया है ये हमारा सही है या नहीं ये हम चेक करते हैं IS कोड से। अगर हम IS 456/2000 पेज नंबर 20 टेबल नंबर 5 अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि वही से हमें डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू दे रखी है फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो यहाँ पे हम जो एक्सपोजर कंडीशन ले रहे हैं वो हम सीवियर लेके चल रहे हैं। तो फॉर सीवियर कंडीशन जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की जो वैल्यू है फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वो हमें दे रखी है 320 kg पर क्यूबिक मीटर। यानी कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो हमारा 320 kg पर क्यूबिक मीटर, लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना आ रहा है 350 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि इससे ज़्यादा है, यानी कि हैंस ओके है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सीमेंट कंटेंट। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग सीमेंट कंटेंट हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। तो इसे निकालने का भी तरीका हमें कोड में दे रखा है। अगर हम ओपन करें IS 10262 पेज नंबर 3 टेबल नंबर 3, तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रपोर्शंस दे रखे हैं और जो हम यहाँ पे फाइन एग्रीगेट जो जोन ले रहे हैं वो हम जोन 1 लेके चल रहे हैं। तो अगर हम देखें नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm ले रहे हैं तो 20 mm के लिए जोन 1 के लिए हमें 0.60 हमारा प्रपोर्शन दे रखा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 mm एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 1 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 कितना ले रखा है हमने 0.60 ले रखा है। एंड जो हमारे जो प्रपोर्शन की जो वैल्यूज दे रखी हैं ये हमें दे रखी है वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एट द रेट ऑफ ±0.01 चेंज फॉर एवरी -+0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का ये मतलब है
अगर हम प्लस माइनस 0.05 चेंज करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो में, तो हमारा प्रपोर्शन में कितना चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस 0.01 चेंज हो जाएगा प्रपोर्शन में। यहाँ पे हमें प्रपोर्शन कितना दे रखा है, 0.60 दे रखा है, किसके लिए, फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 के लिए। लेकिन हमें निकालना किस वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए निकालना है। तो 0.5 में डिडक्ट करना पड़ेगा, तो 0.5 माइनस 0.05 तो कितना आ जाएगा, 0.45। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 0.60 प्लस 0.01 तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.61 आ जाएगा। तो हमें निकालना 0.4 के लिए, तो 0.45 में से माइनस कर देंगे कितना, 0.05 तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.40। तो 0.40 हमारा वाटर सीमेंट हमारा प्रोपोर्शन आ जाएगा कितना। अगर यहाँ पे हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 0.61 प्लस 0.01 इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.62। यानी कि फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 हमारा प्रोपोर्शन कितना आ गया, 0.62। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, करेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीड फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 हमारा कितना लिख रखा है यहाँ पे, 0.62। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम पंपेबल कंक्रीट यूज में ले रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रपोर्शन की जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारी कितनी रिड्यूस कर जाएंगी, 10% रिड्यूस कर जाएंगी। और ऐसा कहाँ लिखा है, ये हमारा कोड में लिखा है IS 10262 पेज नंबर 3 पे। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, फॉर मोर वर्केबल कंक्रीट मिक्सेस विच इज समटाइम रिक्वायर्ड व्हेन प्लेसमेंट इज बाय पंप और व्हेन द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी वर्कड अराउंड congested reinforcing steel, it may be desirable to reduce the estimated coarse aggregate content determined using table 3 up to 10%। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीड हम कितना कर लेंगे, जो प्रपोर्शन आ रहा है उसमें 10% रिड्यूस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.56 आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये निकालने का तरीका होता है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट इक्वल्स टू अपना कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.56 इक्वल्स टू 0.44 हमारा यहाँ से आ जाएगा। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मिक्स कैलकुलेशन। तो मिक्स कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो हम लेके चल रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए। सेकंड पॉइंट हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला दे रखा है मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1/1000। अब ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव कहाँ से हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से ड्राइव हुआ है। अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है, डेंसिटी इक्वल्स टू हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला और पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। अगर हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट की जो यहाँ से वैल्यू निकली है, इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू रो डब्ल्यू। और रो डब्ल्यू यानी डेंसिटी ऑफ वाटर हम कितना लेके चलते हैं, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। तो इस तरह से वैल्यूज पुट कर दी है फॉर्मूले में। और यहाँ पे हम जो स्पेसिफिक ले रहे हैं वो 3.15 ले रहे हैं, जो फर्स्ट पेज पे जैसे डिस्कस किया था हमने, आइडियल वैल्यूज लेके मैं चल रहा हूँ। लेकिन हम जब मिक्स डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम जो वैल्यूज पुट करते हैं वो हम फील्ड पर टेस्ट करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लेते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने में सेम फॉर्मूला है, सेम वैसे ही ड्राइव होता है ये। यहाँ पे जो स्पेसिफिसिटी ले रहे हैं वाटर की वो हम 1 लेके चल रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ एडमिक्शन निकालना। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्शन निकालने का फॉर्म होता है मास ऑफ एडमिक्शन डिवाइड बाय स्पेसिफिसिटी इनटू 1/1000। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो मास ऑफ एडमिक्शन है वो हम मान के चलते हैं कितना, जो सीमेंट है सीमेंट का हम 2% लेते हैं उसके वेट का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2% बाय मास ऑफ सीमेंट हमारा क्या होता है, मास ऑफ एडमिक्शन हम लेके चलते हैं। एंड जो स्पेसिफिसिटी हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो 1.145 ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। इसे निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में से हम डिटेक्ट कर देंगे इसे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को, वॉल्यूम ऑफ वाटर को, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्शन को, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने का भी हमारा ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, सेम इसकी तरह ही बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज ये है, अगर हम बात करें जो डेंसिटी होती है हमारी, हम जानते हैं वही सेम डेंसिटी इक्वल्स टू कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें मास निकालना है मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो हमारा कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट हम वही सेम तरीके से निकाल देंगे, हमें पता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा हमारा
डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ जो चेंज आ रहा है वो है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारा इस तरीके से निकला है, हमें पता है जो टेबल नंबर 3 हमने देखा था जब हमने कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट जब निकाला था, तो उसमें हमारा जो प्रपोर्शन दे रखा था वो हमें दे रखा था किसका, जो प्रपोर्शन था इक्वल्स टू वो हमें दे रखा था वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू दी वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट का। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रपोर्शन इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, यानी कि इनटू प्रपोर्शन इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है, 0.74 थी जो हमारा ऑल इन एग्रीगेट है, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट ले लिया, इंटू 0.56 जो हमारा प्रपोर्शन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद इंटू 2.74, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट हो गया, इंटू 1000 हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर देते हैं मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मास ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना। इसे निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिक्स डिज़ाइन की सबसे लास्ट स्टेप जो होती है वो हमारी होती है रेशियो निकालना। तो रेशियो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, मास ऑफ सीमेंट हम निकाल चुके हैं, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट भी हम निकाल चुके हैं, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट भी निकाल चुके हैं। तो ये जो रेशियो है इसे निकालने का अपना सिंपल तरीका होता है, जो मास ऑफ सीमेंट है और जो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों को हम क्या करेंगे मास ऑफ सीमेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी 350 डिवाइड बाई 350, तो हमारा कितना आ गया 1, 896 डिवाइड बाई 350 2.56, 1140 डिवाइड बाई 350 3.25, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 1:2.56 रेशियो 3.25 हमारा रेशियो आ गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मिक्स डिज़ाइन। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।